देखिएगा गाइस, अगर आप बिगिनर है, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो कहीं ना कहीं आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं गाइस। ये जो वीडियो हम बना रहे हैं बेसिकली ज़्यादातर बिगिनर के लिए हम वीडियो बना रहे हैं गाइस। और आज से जो हमारा कोर्स रहेगा ये मतलब कंटिन्यूसली रहेगा गाइस। ओके, और हम जो पढ़ाएंगे गाइस बहुत ही स्टेप बाय स्टेप गाइस। कोई हम बड़ा टीचर नहीं गाइस। ओके, हम भी आपके जैसे स्टूडेंट्स, हमने भी सीखा और हमने भी लर्न किया। हमने सोचा क्यों ना अपनी जर्नी को शेयर किया जाए आपसे, जो आप भी कुछ सीखे। तो चलिए गाइस, आज का जो हमारा क्लास होगा, हम जो स्टार्ट आज करेंगे बहुत ही सिंपल से, बहुत ही एकदम एकदम नॉर्मल तरीके से। कोई घुमा फिरा के नहीं, कोई लंबा चौड़ा वीडियो हमारा नहीं होगा। ये 10 से 15 मिनट का इस वीडियो की लेंथ हम रखेंगे गाइस। ओके, और जो भी हम पढ़ाएंगे पूरा एक्सप्लेन करेंगे एक एक चीज को, और स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे किसको हम बेसिक्स ऑफ इंग्लिश किसको बोलते हैं, और इसमें हम क्या क्या चीज सीख सकते हैं गाइस, हम इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं। ये सब बहुत ईजी है गाइस। तो चलिए हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो बेसिक ऑफ इंग्लिश। ओके, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश क्या होता है गाइस, वो हम देखते पहले। सबसे पहले गाइस इसमें आता हमारा आता वर्णमाला, जिसको हम बोलते अल्फाबेट बोलते हैं गाइस। ओके, जैसे कि अंग्रेजी में 26 अल्फाबेट होते हैं, और 26 अल्फाबेट मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में सिर्फ हम उसको अल्फाबेट बोलते हैं, लेकिन हिंदी में हम उसको वर्णमाला बोलते हैं। ओके, तो चलिए हम एक एक चीज को देखते हैं, समझते हैं। ओके, तो क्या हमारा क्या है, पहला वर्णमाला किसे कहते हैं। कैसे सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, वर्णमाला किसे कहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता रहता है, वो मतलब थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, जवाब नहीं भी दे पाते। तो हमने वो भी आसान किया गया। ओके, क्या है वर्णमाला किसे कहते हैं। सबसे पहले गाइस इसी भाषा में, किसी भाषा को लिखने के लिए जिन अक्षरों का उपयोग किया जाता है उन्हें हम वर्णमाला कहते हैं। समझ में आया गाइस, किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिस अक्षर का उपयोग किया जाता है उसको हम वर्णमाला कहते हैं। एंड सेकेंड थिंग की गाइस, वर्णमाला मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल हिंदी में गाइस 52 वर्णमाला होते हैं। बहुत बिगनर जो होंगे उनको आइडिया भी नहीं होगा कि कितने वर्णमाला होता है। बहुत को तो जो पढ़ चुके उनको आइडिया है, मतलब कितने वर्णमाला, हिंदी में कितने वर्णमाला होते हैं, कितने अल्फाबेट होते हैं, और अंग्रेजी में कितने अल्फाबेट्स होते हैं। चलिए हम ये देखते हैं गैस। तो बेसिकली गैस ये क्या है कि हमने यहाँ समझा, किसी भाषा को लिखने के लिए जिन अक्षरों का उपयोग किया जाता है उससे हम क्या करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ओके, तो समझ में आएगा। ओके, तो सेकेंड क्या है, हिंदी में जैसे कि हिंदी में 52 वर्णमाला, इसको वर्णमाला को गैस हम क्या बोलेंगे, इंग्लिश में हम अल्फाबेट भी बोलते हैं गैस। ओके, इसको हम क्या अल्फाबेट भी बोलते हैं। ओके, हिंदी में 52 अल्फाबेट्स होते हैं। ओके, और उसे इंग्लिश में मतलब अपना इंग्लिश में भी 26 अल्फाबेट, मतलब जिसको हम वर्णमाला बोलते हैं उसको हम इंग्लिश में अल्फाबेट बोलते हैं। ओके, 26 अल्फाबेट होते हैं, जैसे कि ए से लेके जेड तक, ये हमारा एक अल्फाबेट हो गया, ये हमारा लेटर्स हो गया। ओके गाइस, और फोर्थ थिंग इसमें हम अब सीखेंगे, इसमें हम वॉवेल किसे बोलते हैं, कॉन्सोनेंट किसको बोलते हैं गाइस, ये सब भी हम सीखेंगे। ओके, सो एंड फोर्थ थिंग्स गाइस, क्या है कि वॉवेल किसे कहते हैं, वॉवेल किसे कहते हैं पहले ये हम समझते हैं। ये भी बहुत से इंसान होते हैं कि वो पूछ देते हैं वॉवेल किसे बोलते हैं, कॉन्सोनेंट किसे बोलते हैं, वहां बच्चा समझ ही नहीं पाते। तो चलिए देखते हैं वॉवेल किसे कहते हैं। वॉवेल किसे कहते हैं, जिन अक्षरों को बोलने में किसी दूसरे अक्षर की मदद नहीं लेनी पड़ती उन्हें हम स्वर, मतलब वॉवेल को क्या बोलते हैं, हिंदी में स्वर भी बोलते हैं। ओके, स्वर का मतलब हुआ वॉवेल, स्वर का मतलब हुआ वॉवेल कहते हैं। ओके, यहाँ समझ आया। मतलब वॉवेल किसे कहते हैं, कोई पूछे क्या बोलेगी, सिंपल भाषा में, ज्यादा कुछ नहीं बोलना। जिन अक्षरों को बोलने में किसी दूसरे अक्षर की मदद नहीं लेनी पड़ती उन्हें हम वॉवेल कहते हैं गाइस। ओके, इतना समझ आया गाइस। और ये जो वॉवेल मतलब कितने प्रकार के होते हैं, चलिए पहले हम ये समझते हैं। ये जो वॉवेल जो हमारा हमारा 5 प्रकार के होते हैं, वॉवेल ए ई आई ओ यू। ओके गाइस, समझ में आया। जो हमारे जो लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट्स लेटर होते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, ए को हटाएंगे। ओके, फिर ई को हटाएंगे, ए ई, फिर आई, और ओ, फिर जाके यू। ओके गाइस, इसको हम क्यों, क्योंकि जब भी हम मतलब ये जो अक्षर बोलते हैं ना, ए ई आई ओ यू, हम अपना लिप्स का ना इस्तेमाल गाइस नहीं करते हैं, मतलब पूरा हवा में बोलते हैं ए ई आई ओ यू। इसमें हम कोई सा भी अक्षर, कोई सा भी दूसरा मतलब अक्षर हम ऐड नहीं करते हैं गाइस। ओके, तो ये चीज हमारा है। और बाकी का जैसे कि ए ई आई ओ यू मतलब वॉवेल, मतलब स्वर मतलब 5 होते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। वॉवेल मतलब स्वर मतलब 5 होते हैं, और बाकी का बचा हुआ 21 उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट बोलते हैं। ओके, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट, जिसको हम हिंदी में व्यंजन भी बोलते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है गाइस, यहाँ तक समझ में आया गाइस। अगर समझ में नहीं आप कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए गाइस, तो हम
और आपको समझा सके बेहतरीन तरीके से। तो यहाँ गाइस हमने ये समझा वॉवेल किससे बोलते हैं, कॉन्सोनेंट किससे बोलते हैं, यहाँ तक हमने समझा। अब आ गया गाइस कि नाउन। अब क्या नाउन किसे कहते हैं गाइस, ये भी बहुत बड़ा सवाल है, नाउन किसे कहते हैं। ओके, तो नाउन का मतलब हो गया संज्ञा। ओके, नाउन का मतलब हो गया संज्ञा, मतलब किसी व्यक्ति, मतलब कोई सा भी कोई इंसान हो या स्थान, मतलब कोई सा भी जगह, कोई सा भी प्लेस हो, या कोई वस्तु, कोई सा भी चीज हो। ये भी एक गैस, ये भी एक मार्केट, भी एक वस्तु है। ये जो ब्लैक, ये जो व्हाइट बोर्ड, ये भी वस्तु है। ये जो हमारा ये है, ये भी डस्टर है, ये भी हमारा कोई ना कोई, मतलब ये भी चीज है। तो कोई वस्तु या जानवर के नाम को नाउन कहते हैं। नाउन का मतलब हो गया सिंपल, नाउन इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नाउन इतना सिंपल रखना का, कोई पूछे कि नाउन किसे बोलते, बोलिएगा दुनिया में जितनी भी सारी चीजें हैं वो सब का कहीं ना कहीं नाम है। नाम को हम नाउन बोलते हैं। ओके, चाहे कोई सा भी जगह का नाम हो, चाहे कोई इंसान का नाम हो, कोई वस्तु का नाम हो, कोई जानवर का नाम हो, किसी भी चीज का नाम हो, उसको हम नाउन बोलते हैं। ओके, नाम को हम नाउन बोलते हैं। ओके, इतना समझ में आना, यहाँ तक गैस समझ में आया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम जिस लेते हैं कि शिवानी, शिवानी क्या एक लड़की है, ये भी एक इंसान है। क्या है शिवानी, मतलब एक व्यक्ति है गैस। ओके, ये क्या है, एक व्यक्ति, एक लड़की है गैस। ओके, अब मुंबई, ये तो नाम हो गया, नाउन को हम क्या बोले, व्यक्ति। ओके, एक एक नाम हो गया व्यक्ति, हमने बोला नहीं यहाँ व्यक्ति, व्यक्ति क्या है, एक नाम हो गया। जैसे कोई सा भी, कोई भी व्यक्ति, उसका उनका कोई ना कोई नाम होता ही है। ओके, ये हमारा हो गया। और जैसे कि ये स्थान, हमने क्या बोले, यहाँ कोई सा भी स्थान हो, कोई सा भी, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, बिहार, यूपी, कोई सा भी नाम ले लीजिए, कोई सा भी जगह ले लीजिए, छोटा सा प्लेस ले लीजिए, कोई बड़ा सा जगह ले लीजिए, सबका कहीं ना कहीं नाम रहता है। ओके, तो स्थान के लिए जैसे हमने एग्जाम्पल मुंबई दिया। जैसे वस्तु, कोई भी चीज, जैसे मार्कर, चाहे बुक्स, किताब, ये सब हमारे, ये सब चीज हो गए। ओके, ये सब हमारे थिंग्स हो गए। ओके, वस्तु मतलब बुक, मतलब वस्तु। डॉग मतलब जानवर, हमने बोला ना किसी भी जानवर का नाम। तो ये सब नाम है गाइस, ये सब नाउन में ही सब आते हैं। नाउन मतलब जितनी भी पूरी दुनिया में जो भी कुछ है वो सबका कहीं ना कहीं नाम है, बस उसे उसे हम नाउन कहते हैं। ओके, इतना ध्यान रखना। अब हम यहाँ से आते हैं कि प्रोनाउन किसे कहते हैं गाइस, बड़ा सवाल है, प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो चलिए हम इसको भी देखते हैं, क्या है कि प्रोनाउन किसे कहते हैं गाइस। ओके, सिंपल भाषा, प्रोनाउन को हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम भी बोलते हैं। ओके, सर्वनाम भी बोलते हैं। ओके, इतना ध्यान रखना। जैसे कि जो शब्द नाउन मतलब नाम के जगह इस्तेमाल होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। गाइस इतना समझ में आया। जैसे कोई भी शब्द, कोई सा भी शब्द, जैसे नाम, नाम हमने अभी क्या पढ़ा, कोई सा भी नाउन किसे कहते हैं, कोई सा भी चीज का नाम। अब नाम के जगह मतलब यूज होने वाला, कोई सा भी यूज होने वाला, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। ये भी हम समझ सके सर, पूरा फुल डिटेल्स में समझेंगे कैसे। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल क्या है कि नाम, ये क्या है कि प्रियांशु, ये क्या है गैस, एक नाम हो गया, मतलब ये नाउन हो गया। ओके, नाम मतलब प्रियांशु क्या है, नाम हो गया, नाम मतलब कि नाउन। क्या है, इज अ बॉय, क्या है, इज अ बॉय, मतलब प्रियांशु एक लड़का है। ओके, अब हम प्रियांशु के जगह हम क्या यूज करेंगे, ही इज अ बॉय। ये हमारा नाम के जगह पे ही आ गया गाइस, ये हमारा प्रोनाउन हो गया। ओके, इतना समझ आया। कोई भी चीज, मतलब कोई किसी का भी नाम मतलब नाम के जगह कोई चीज, ही, सी, इट, नेम, नेम, आई, वी, दे, यू, अगर ये सब आ जाए तो ये हमारा प्रोनाउन ही कहलाएगा गाइस। ओके, तो ये है ही इज अ बॉय, इस तरह से कैसे हम यूज करते हैं। तो चलिए हम और भी आगे देखते हैं गाइस। अब हमारा स्टार्ट होगा वर्ब। ओके गाइस, हमारा होगा वर्ब। क्या है कि वर्ब मतलब वो हिंदी क्रिया। ओके, मतलब वर्ब किसे कहते हैं, ये भी सवाल है गाइस, ये भी सब पूछते हैं वर्ब किसे कहते हैं, तो हम बहुत वहां भी फंसते हैं। तो हम चलिए हम इसको पूरा मतलब बहुत ही आराम से, बहुत ही आसान तरीके से हमने एक्सप्लेन किया गाइस। ओके, तो चलिए हम ये देखते क्या है कि जो शब्द किसी काम या कार्य को बताता है उसे वर्ब कहते हैं। ओके, जो कोई सा भी मतलब शब्द हो, मतलब वो किसी काम को दर्शाता है, वो हमें बताता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। ओके, जैसे कि वर्ब, जैसे रन, दौड़ना, जैसे कि स्पीक मतलब बोलना, ये हमारा वर्ब हो गया। रीड मतलब पढ़ना, मतलब रीड करना, रीड हमारा क्या है, वर्ब हो गया। ओके, इस तरह उसको एक्सप्लेन करते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल में जैसे ईट हो गया, ईट मतलब वो क्या हुआ, खाना, हम जब खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ईट, ये हमारा वर्ब हो गया। गो मतलब जाना, तो क्या होते हैं, गो मतलब जाना, मतलब कहीं भी जा सकते। ओके, सो प्ले मतलब खेलना, ये हमारा क्या है, ये हमारा वर्ब है। ओके गाइस, खेलना। रीड मतलब पढ़ना, ये हमारा वर्ब है। सोना, ये स्लीप, ये हमारा वर्ब है। मतलब कुछ भी गाइस हम एक्टिविटी करते हैं
वो सब हम वर्ब ही कहते हैं। जैसे सोना हो गया, भागना हो गया, किसी से बात करना हो गया, कहीं पे मतलब घूमना हो गया, ट्रैवल करना हो गया, मतलब ये सब क्या वर्ब है गाइस। ओके, तो इतना समझ में आएगा गाइस। जैसे कि फॉर एग्जांपल आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, इसमें हमारा वर्ब क्या है गाइस, ये हमारा प्ले मतलब खेलना, हमारा खेलना मतलब क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट मतलब प्ले हमारा क्या हो गया, ये वर्ब हो गया गाइस। ओके, इसी तरह से गाइस फॉर एग्जाम्पल समझ में आया गाइस, बहुत ही सिंपल हमने आपको बताया गाइस। ओके, अगर समझ में नहीं आप कमेंट में हमें पिन कीजिए गाइस। ओके, यहाँ तक गाइस क्लियर है। एक बार और हम आपको रिपीट करते हैं। वर्ब मतलब वर्ब किसे कहते हैं, जो शब्द किसी काम या कार्य को बताता है उसे वर्ब कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ईट मतलब खाना, गो मतलब जाना, प्ले मतलब खेलना, रीड मतलब पढ़ना, ओके, स्पीक मतलब बोलना। जैसे क्या है, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले फुटबॉल, ओके, आई रीड बुक, इस तरह से बोलते हैं। आई गो टू द मार्केट एंड आई एम ईटिंग, इस तरह से भी हम बोलते हैं गाइस, ये हमारा वर्ब ही है गाइस। ओके, यहाँ तक समझ आए। तो हम फिर पढ़ेंगे क्या कि एडजेक्टिव, एडजेक्टिव किसे बोलते हैं। ओके, यहाँ भी ये भी सवाल, एडजेक्टिव हो गया चाहे एडवर्ब हो गया, बहुत सारे इंसान बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो हम इसको भी आसान किए गाइस। ओके, ये गाइस ये जो हमारा वीडियो ज्यादा लंबा नहीं, 10 से 15 मिनट होगा, उससे ज्यादा बड़ी लेंथ होगी नहीं गाइस। ओके, तो चलिए हम देखते हैं क्या एडजेक्टिव मतलब, एडजेक्टिव का मतलब विशेषण, मतलब विशेषण मतलब एडजेक्टिव किसे कहते हैं, ये भी सवाल है। मतलब ओके, इसकी विशेषता बताना, किसी चीज का विशेषता बताना। ओके, तो जैसे ये मार्कर है, ओके, इसकी विशेषता क्या है, इसको हम कैसे यूज करते हैं, मतलब इसकी विशेषता मतलब क्या, इससे हम लिख सकते हैं, इसके कलर बढ़िया है, जो इसमें जो लिखा हुआ है वो बहुत ही सुंदर से पुट किया हुआ है। जैसे चलिए देख क्या एडजेक्टिव मतलब विशेषता, मतलब एडजेक्टिव किसे कहते हैं, जो शब्द नाउन की विशेषता बताता है। नाउन मतलब किसी भी नाम का, हमने क्या बोला था उस वक्त, नाउन मतलब पूरी दुनिया में जो भी चीज है उसका कहीं ना कहीं नाम है। ओके, जैसे किसी भी नाम का उसकी विशेषता को उसको एक्सप्लेन करता है, ओके, उसकी क्वालिटी बताता है, तो उसको क्या, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या उसे क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव मतलब किसे कहते हैं, जो शब्द नाउन की विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। इतना समझ आए, ये तो गैस बहुत ही आसान है, हमने आपको बताया। सीधा इतना, कोई पूछे एडजेक्टिव किसे बोलते हैं, इतना बोले किसी भी नाम की, किसी कोई सा भी चीज नाम का उसकी विशेषता उसकी क्वालिटी बताते हैं, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, इतना ध्यान रखना। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्यूटीफुल गर्ल, लड़की है सबको पता है, लेकिन उसकी विशेषता क्या, उसकी क्वालिटी क्या है, मतलब ब्यूटीफुल मतलब ये क्या है, एक सुंदर है, ठीक है, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर लड़की है। ओके, क्या है कि बिग हाउस, अब घर तो है ठीक है, अब उसकी क्वालिटी क्या है, बड़ा है छोटा है किस कलर का है ये तो नहीं पता है, लेकिन यहाँ क्या है बिग हाउस, ये क्या है इसकी बड़ा, मतलब एक क्वालिटी हो गया। ओके, इतना समझ आया। जैसे क्या है रेड कार, कार है सबको पता है, बट कैसा कलर है वो चीज तो नहीं पता, कैसे उसका ये है, मतलब उसकी विशेषता ये है कि वो रेड कार है, रेड मतलब लाल। ओके, अब यहाँ क्या है, यहाँ पर मतलब ब्यूटीफुल, बिग, रेड, ये सब हमारे को एडजेक्टिव कहलाता है गैस। ओके, उसकी विशेषता उसकी क्वालिटी बताना उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। ओके, जिसको इतना सिंपल सोचिए, कोई किसी का चीज का क्वालिटी बताना उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, इतना समझ में आया। ओके, तो हमने एडजेक्टिव पढ़ा, जो एडजेक्टिव पर जो ये नाउन मतलब किसी भी नाउन के बारे में पढ़ा, उसका हम विशेषण करते हैं। अब हमारा यहाँ पे आ जाएगा अब क्या एडवर्ब हो गया, एडवर्ब। अब एडवर्ब किससे कहते हैं, अब ये भी समझते हैं एडवर्ब मतलब, एडवर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। ओके, जैसे कि एडवर्ब किसे कहते हैं, ओके, एडवर्ब किसे कहते हैं ये देखते हैं। जो शब्द मतलब वर्ब की विशेषता बताता है उसे एडवर्ब कहते हैं। वर्ब हमने क्या अभी बोला ना, वर्ब किसे बोलते हैं, खाना पीना सोना उठना बैठना पढ़ना लिखना दौड़ना, ये सब हमारा क्या हुआ, वर्ब हो गया गाइस। ओके, अब वर्ब की उसकी विशेषता, अब उसकी क्वालिटी बताएंगे। हमने अभी क्या यहाँ पे पढ़ा गया, हमने यहाँ नाम की विशेषता को बताया, उसकी हम क्वालिटी को बताया। ओके, तो उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। ओके, उसको क्या एडजेक्टिव बोलते हैं। अब एडवर्ब बोलते हैं, एड मतलब वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया, कोई भी काम करते हैं तो उसको हम वर्ब बोलते हैं। ओके, जैसे कि क्या हमने क्या बोला, जो शब्द वर्ब की विशेषता बताता है उसे एडवर्ब एडवर्ब कहते हैं। ओके, इतना समझा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको देख समझा देंगे, जैसे कि ही रन्स फास्ट, अब ये तो दौड़ रहा गाइस, ये तो रन, ये हमारा कर क्या, ये हमारा वर्ब हो गया गाइस। ओके, अब इसी की विशेषता बताना, ये मतलब कोई लड़का है या लड़की है, कोई मतलब लड़का है, फॉर एग्जाम्पल लड़का ही मतलब लड़का। ओके, ही मतलब लड़का मान लीजिए, लड़का मतलब लड़का दौड़ रहा है, मतलब लड़का दौड़ रहा सब पता, लेकिन कैसे स्लो दौड़ रहा है,
यह चल रहा है, मतलब कि यह फास्ट दौड़ रहा है, उसकी हमें अब क्वालिटी बतानी है। ओके, क्या है कि ही रन्स फास्ट, मतलब ये इसकी क्वालिटी होगी। ओके, ये उसकी क्वालिटी, ये फास्ट दौड़ रहा, मतलब लड़का जो है मतलब फास्ट दौड़ रहा है। ओके, ये जैसे क्या है कि सी स्पीक्स स्लोली, मतलब वो बात तो करती है, वो बोल रही है, बट कैसे बोल रही है, कितना स्पीड कितना स्लो बोल रही है, किस तरीके से बोल रही है, ये चीज तो नहीं पता है। तो क्या है कि ये हमारा क्या वर्ब हो गया, स्पीक मतलब वर्ब हो गया। अब इसकी विशेषता बताना, मतलब एक लड़की है, सी स्पीक स्लो, बात करे स्लो, मतलब स्लोली, मतलब बहुत धीरे बात करे, स्लोली, इसका मतलब ये हो गया इसकी विशेषता। ओके, इसकी हो गया जो बात करे बहुत स्लो बात करे। ओके, वर्ब का हमने क्वालिटी बताया इस स्लोली। अब क्या है, ही रेड द बुक, क्या है, ही रेड द बुक, मतलब वो किताब, मतलब कोई लड़का है, मतलब वो किताब पढ़ रहा है, लड़का भी हो सकता है। ओके, जैसे वो किताब पढ़ रहा है, मतलब ये रीड, मतलब ये हमारा वर्ब हो गया, रीड, ही रीड बुक। ओके, ही रीड द बुक। ओके, अब इसमें इसका हम क्वालिटी बताना, वो लड़का किताब पढ़ रहा है, बट कैसे पढ़ रहा है ये नहीं पता है ना। अब इसकी क्या क्या मतलब अगेन, मतलब बार बार पढ़ रहा है, अगेन मतलब फिर से पढ़ रहा है। ओके, ही रेड द बुक अगेन, मतलब कोई किताब पढ़ रहा है उसको फिर से रिपीट करके पढ़ रहा है। ओके, उसको अगेन, ये हमारा उसकी क्वालिटी है, उसके अंदर वो जो पोटेंशियल है, जो क्वालिटी है वो दर्शा रहा है। ओके, वो अगेन फिर से पढ़ाई कर रहा है, समझ में? जैसे कि ही केयरफुल्ली रीड द बुक, मतलब केयरफुल्ली, ये हमारा क्या हो गया, ये रीड द बुक, वो मतलब किताब, मतलब वो फिर से वो किताब पढ़ रहा। अब इसकी इसमें वर्ब क्या हो गया, रीड, रीड करना, मतलब किताब को पढ़ रहा है। अब उसकी आप विशेषता क्या बताएंगे, उसकी क्वालिटी क्या बताएंगे, केयरफुली, मतलब बहुत ही फोकस के साथ, बहुत ही अटेंशन के साथ, बहुत ही ध्यान के साथ वो पढ़ रहा है। ये हुआ उसकी विशेषता, ये है उसकी क्वालिटी गैस। तो गैस हमने समझा, हमने यहाँ क्या समझा, किसी भी नाम को, किसी भी नाम, नाम मतलब नाउन की विशेषता को जब भी हम बताते हैं उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। ओके, किसी की भी नाम की क्वालिटी को बताते हैं उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। और किसी वर्ब की हम जब विशेषता, उसकी जब हम क्वालिटी बताते हैं। ओके, जब वर्ब किसी वर्ब की क्वालिटी जब बताते हैं तो हम क्या, उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। ओके, समझ में आएगा इतना, बहुत ही हमने सिंपल में आपको बताया इसे। ओके, क्योंकि ये होता है फर्स्ट टाइम कि कोई इंसान अगर सामने कैमरा पाए तो उसको बोलने में बहुत हेजिटेशन होता है, फिर भी मैंने कोशिश किया कि मैंने अपना आई विल डू माई बेस्ट, मैं अपने आप को बहुत अच्छा बेटर दूं, आप सबके सामने आपको समझा सकूं और सिखा सकूं। गाइस, मैं कोई टीचर नहीं हूँ गाइस। ओके, मैं भी आपके जैसे एक स्टूडेंट हूँ। ओके, मैं भी पढ़ता हूँ, मैं भी आपको पढ़ाता हूँ। ओके, तो गाइस चलिए आज हमने क्या क्या पढ़ा वो हम देखते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, पहला नंबर वर्णमाला। वर्णमाला क्या है, मतलब अल्फाबेट। वर्णमाला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अल्फाबेट बोलते हैं, जो हमने ए से जेड तक हमने पढ़ा है। ओके, ए से जेड को क्या बोलते हैं, अल्फाबेट बोलते हैं। ओके, ये हमने देखा। वोवेल, हमने वोवेल भी पढ़ा है। वोवेल मतलब वोवेल कितने होते हैं, ए ई आई ओ यू, जो हम उच्चारण करते हैं, हम अपने लिप्स का यूज नहीं करते हैं और इसमें कोई सा भी एक्स्ट्रा वर्ड्स इंक्लूड नहीं करते हैं। ओके, जैसे ए ई आई ओ यू इस तरह से यूज नहीं, जैसे एप्पल, कार, जैसे एप्पल, देखिए एप्पल मतलब ए के साथ साथ ए डबल पी एल बी एल ई भी आया, एप्पल। ये इस तरह से हम ए ई आई ओ यू जब बोलते हैं तो हम अपने लिप्स का यूज नहीं करते, ना ही कोई वर्ड्स का इसमें मेंशन करते हैं। ओके, इतना समझ आया। वोवेल हमने पढ़ा, फिर कॉन्सोनेंट पढ़ा, जो ए से जेड तक में जो ए ई आई ओ यू को हटाकर बाकी का बचा हुआ पार्ट उसको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। इतना समझ में आया। जैसे नाउन, हमने नाउन भी पढ़ा गाइस। ओके, किसी भी नाम के बारे में ओके एक्सप्लेन करते हैं, किसी नाउन के बारे में, तो हमें जो भी चीज है कहीं ना कहीं उस सब का नाम है, तो हमने वो भी पढ़ा। प्रोनाउन मतलब नाउन, नाम के जगह यूज होने वाला, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे वर्ब, हमने अभी वर्ब पढ़ा था, जैसे वर्ब, जो वर्ब होता है सोना पीना आटना, मतलब दौड़ना हो गया, कहीं जाना हो गया, मतलब जो भी मतलब कुछ भी एक्टिविटी करते हैं तो वर्ब भी कहलाएगा ऐसे। ओके, और क्या एडजेक्टिव, हमने एडजेक्टिव पढ़ा गया। एडजेक्टिव किसी भी नाम की विशेषता, किसी भी क्वालिटी बताना, इस नाम की किसी भी चीज का नाम हो उसकी क्वालिटी बताते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। और एडवर्ब किससे, हमने एडजेक्टिव हो गया, यहाँ तक हमारा क्लियर, 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक एडजेक्टिव तो क्लियर, हमारा 8वां एडवर्ब। वर्ब के बारे में हमने आपको बताया, एडवर्ब किसे कहते हैं गाइस, एडवर्ब किसे कहते हैं, जो शब्द वर्ब की विशेषता, जो शब्द वर्ब की विशेषता को बताते हैं उसे हम एडवर्ब कहते हैं गाइस। ओके, ये हो गया गैस आज का टॉपिक है। ओके, तो हम फिर से मिलते हैं गैस एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं भी आपके जैसे एक छोटा सा क्रिएटर को, हमने भी अपनी जर्नी को स्टार्ट किया गाइस शेयर करने में,
या लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में, सब इसमें पैसा नहीं लगते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए अपने भाई को, दोस्तों को और हेल्प कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब